Good morning students. Now we will do the next question of a change in profit sharing ratio among the existing partners. और हम थे कहाँ पे, हम accumulated profit और losses की ट्रीटमेंट करने के बाद अब हमारे पास क्वेश्चन आया है, बड़ा क्वेश्चन जिसमें आपकी बैलेंस शीट मर्ज होके आती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है दिव्या एंड पूजा आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दिव्या और पूजा दो पार्टनर हैं, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो इनकी 3:2। ऑन 31 मार्च 2015 देयर बैलेंस शीट वाज एट अंडर। तुम्हें बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट में एक बात हमने याद रखनी है कि अगर कुछ पार्टनरशिप आपकी रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है, पार्टनरशिप को हम रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो हमने उसमें क्या क्या चेंजेस देखने होते हैं। अभी कह रहे हैं द पार्टनर्स डिसाइडेड दैट with effect from 1st April 2015 they would share profit and losses equally। 1 अप्रैल 2015 को इन्होंने ये डिसाइड किया है कि फ्यूचर में प्रॉफिट और लॉस क्या करेंगे, इक्वल शेयर करेंगे। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रही है। दैट मीन्स आपकी पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है। पार्टनरशिप रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो हमारे पास क्या होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेज होते हैं, जिन्हें हमें क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। अब ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेज आपको कहाँ मिलेंगे, ये आपको बैलेंस शीट में मिलेंगे। बैलेंस शीट के अंदर अगर हम लायबिलिटी साइड में देखें, तुम्हारे सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स लायबिलिटी साइड्स में होते हैं, क्योंकि प्रॉफिट्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स क्या होते हैं, इंटरनल लायबिलिटी का पार्ट है। ऑनर को जाएंगे वो, अगर उनका यूज नहीं होता तो। देखो अगर हम लायबिलिटी साइड देखें अपनी बैलेंस शीट की, तो हमारे पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के लिए जनरल रिजर्व है, हमारे पास P&L का बैलेंस है, हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है। मैं इनको लिख लेती हूँ। इलस्ट्रेशन 32 है ये मेरी बुक में। तो मेरे पास है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है मेरे पास। फर्स्ट है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व दे रखा है 23,400 का। उसके बाद दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये लायबिलिटी साइड है, दैट मीन्स ये क्रेडिट बैलेंस है 4,000 का। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है 12,600 का। ये एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है। और एक्यूमुलेटेड लॉसेस की बात करूं तो मुझे दे रखा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एक्यूमुलेटेड लॉस एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। उसके अलावा एक बात हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कि हमारी गुडविल 2 टाइप्स की होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो हम ट्रीटमेंट करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की तो ट्रीटमेंट होती है, बट जो परचेज गुडविल होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हमारी कंपनसेशन के लिए यूज होती है, बट जो परचेज गुडविल होती है वो हमारी बैलेंस शीट में खाली शो होती है, वो सेल नहीं होती, उसकी कोई वर्थ नहीं होती, उसकी वैल्यू नहीं मिलती हमें। तो उसे हमें क्या करना पड़ता है, राइट ऑफ करना पड़ता है। इस क्वेश्चन में वो गुडविल भी गिवन है। उस गुडविल की जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी गिवन होती है गुडविल, उसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल एक्यूमुलेटेड लॉसेस के जैसी होती है। तुम ये कह सकते हो कि गुडविल एक एक्यूमुलेटेड लॉस है, परचेज गुडविल, जो बैलेंस शीट के अंदर ऑलरेडी अपीयर होती है। अब आपको बातों का ध्यान रखना है। आपने जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है कंडीशंस पढ़ने के बाद, आपने P&L डिस्ट्रीब्यूट करना है कंडीशंस को पढ़ने के बाद, आपने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनको इसकी भी कंडीशंस पढ़नी है। एक्यूमुलेटेड लॉस में आपने एडवर्टीजमेंट सस्पेंड बांटना है और गुडविल बांटनी है इन ओल्ड रेशो। अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आगे कह रहा है फॉर दिस पर्पस दे डिसाइडेड दैट, क्या डिसाइड किया उन्होंने, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है वो है 60,000। हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है कितने का, 12,600 का। और इन्वेस्टमेंट की जो बैलेंस शीट में वैल्यू दे रखी है इन्वेस्टमेंट की, वो थी 66,000। मतलब इन्वेस्टमेंट हमने खरीदी थी 66,000 की, और आज उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है, 60,000। मतलब मुझे कितना लॉस हो रहा है इन्वेस्टमेंट से, मुझे 6,000 रुपीज का लॉस हो रहा है। वो 6,000 मैं कहाँ से कवर करूंगी, 12,600 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से कवर करूंगी। उसके बाद 12,600 में से ये 6,000 माइनस करने के बाद मेरे पास कितने रुपीज बच जाएंगे, 6,600। वो 6,600 रुपीज में क्या करूंगी, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी इन ओल्ड रेशो। उसके अलावा आगे कह रहे हैं गुडविल
टू बी वैल्यूड एट 24,000। ये याद रखना बेटा, एक गुडविल आपको बैलेंस शीट में गिवन होती है, वो परचेज गुडविल है, उसको एक्यूमुलेटेड लॉस की तरह बांट दो। एक गुडविल जो अब यहाँ पे दे रखी है एडजस्टमेंट में, गुडविल टू बी वैल्यूड एट 24,000, जो कंपनसेशन की एंट्री होती है, गेन और लॉस की जो आप एंट्री करते हो, वो एंट्री इस गुडविल की होगी 24,000 वाले की। देन आपको थर्ड पॉइंट दे रखा है जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। जनरल रिजर्व हमने नहीं बांटना, तो इसकी भी हमने सेम वो जैसे हम गुडविल की ट्रीटमेंट करते थे, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, सेम वही एंट्री हम इसके लिए भी कर देंगे, जनरल रिजर्व के लिए भी। मतलब दो चीजें, गुडविल और जनरल रिजर्व के लिए मैं अब एक ही एंट्री बना सकती हूँ क्योंकि सेम एंट्री पास होनी है। आगे अब कह रहा है तुमने करना क्या है, एक तो जनरल एंट्रीज बनानी है, दूसरा बैलेंस शीट बनानी है। देखो जनरल एंट्री बनानी पुरानी बात है, तुमने ये पढ़ लिया तो तुम बना लोगे। जो सेकंड मेन इसमें पॉइंट है वो है हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले गेन और लॉस फाइंड आउट कर लेते हैं। गेन और लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशो निकालेंगे। ओल्ड रेशो कितनी दे रखी थी, 3:2। न्यू रेशो है इनकी 1:1। तो मैं ए के लिए, दिव्या के लिए जब निकालूंगी, ओल्ड रेशो 3/5, न्यू रेशो 1/2। 10 एलसीएम ले लेंगे, 6 - 5 1/10। ये क्या कर रही है, सेक्रीफाइस कर रही है, क्योंकि मैंने सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया और आंसर मेरा क्या आ रहा है, आंसर मेरा पॉजिटिव आ रहा है। अब हम पूजा की बात करते हैं। पूजा के लिए जब मैंने निकाला तो पूजा की ओल्ड रेशो थी 2/5, न्यू रेशो है 1/2। 10 एलसीएम ले लेंगे, 4 - 5 -1/10 आ रहा है। मैंने फॉर्मूला लगाया सेक्रीफाइसिंग रेशो का, आंसर आ रहा है नेगेटिव। दैट मीन्स ये क्या है, गेन कर रही है पूजा। अब पूजा गेन कर रही है, दिव्या सेक्रीफाइस कर रही है, तो पूजा क्या करेगी, कंपनसेशन पे करेगी दिव्या को गुडविल की फॉर्म में। उसके अलावा जनरल रिजर्व के लिए भी हमारी क्या हो जाएगी, सेम एंट्री हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना था हमने। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इसने मना कर दिया हमें। जनरल रिजर्व के लिए साफ साफ कंडीशन मेंशन है कि जनरल रिजर्व हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो इसके लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग यही एंट्री होगी। तो हम पहले इसी की एडजस्टमेंट कर लेते हैं। जनरल रिजर्व और गुडविल की सेम ट्रीटमेंट होनी है, तो मैं इसकी एक ही एडजस्टमेंट करूंगी। नेट एडजस्टमेंट ऑफ जनरल रिजर्व एंड गुडविल। जनरल रिजर्व है आपका 23,400 का, गुडविल आपको गिवन है कितने की, 24,000 की। आपके पास टोटल अमाउंट आ गया 47,400 रुपीज। इसकी आप ट्रीटमेंट करोगे तो जो आपका दिव्या है सेक्रीफाइस कर रही है, उसको हम क्रेडिट करेंगे, उसको देना है, और देगा कौन, पूजा देगी। पूजा हो जाएगी डेबिट, तो आपकी एंट्री बनेगी पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा 47,400 का 1/10। जो ये 1/10 हमने यहाँ पे निकाला था गेन और सेक्रीफाइस, इससे मल्टीप्लाई कर दिया कंप्लीट 47,400 अमाउंट को, गुडविल प्लस जनरल रिजर्व, क्योंकि सेम एंट्री पास होनी थी इनकी। तो ये आ जाएगा 4740, ये भी आ जाएगा 4740। उसके बाद है आपका आगे आपको दे रखा है, नेक्स्ट हमारे पास था P&L का क्रेडिट बैलेंस। हमें दे रखा है P&L का क्रेडिट बैलेंस। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस दे रखा है, इसको मैं क्या कर दूंगी, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगी, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं है। तो P&L का क्रेडिट बैलेंस मैं बांट रही हूँ। P&L का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ तो पार्टनर्स के अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे, और प्रॉफिट हो जाएगा डेबिट। P&L अकाउंट डेबिट टू पूजा टू दिव्या इन ओल्ड रेशो। जब तक हमें कुछ ना कहा हो किसी के बारे में, तो हम क्या मान के चलते हैं, जब भी पार्टनरशिप रिन्यू होती है ओल्ड रेशो में ही डिस्ट्रीब्यूट होते हैं सारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और लॉसेस। आपका प्रॉफिट एंड लॉस का जो बैलेंस था दैट इज 4,000, और इनकी जो ओल्ड रेशो थी वो थी 3:2। तो जब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2400 एंड 1600। अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के लिए भी सेम एंट्री पास होनी थी बेटा, बट मैंने क्यों नहीं की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से रिलेटेड हमारी लायबिलिटी थी
इन्वेस्टमेंट, क्योंकि हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो गई है, रिड्यूस हो गई है, तो उस लायबिलिटी को कवर अप करने के बाद जो बच जाएगा मैं उसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। अब मैं इसकी एंट्री करती हूँ, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, जितना अमाउंट मैंने इन्वेस्टमेंट में डालना है, टू पूजा, टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड टोटल था 12,600, 6,000 मैंने इन्वेस्टमेंट में डाल दिया, बच कितना गया 6,600। 6,600 को हम ओल्ड रेशो में बांट देंगे तो ये आ जाएगा 39602640 इन ओल्ड रेशो। सब ओल्ड रेशो में जाते हैं जब तक हमें ये ना कहा गया हो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। दूसरी बात, आपको इसकी नरेशन जरूर लिखनी है, मैंने नहीं लिखी है क्योंकि मैं समझा रही हूँ इसलिए मैं ये नहीं लिख रही हूँ, बट अगर आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, आपको किसी टेस्ट में अटेम्प्ट करना है, तो आपको ऑब्वियसली बात है नरेशन देनी पड़ेगी। देन उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, हमने एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की सारी एडजस्टमेंट कर ली, हमने प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट बांट लिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, हमारी रिजर्व होगी और हमारी जो गुडविल कंपनसेशन का अमाउंट था वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। अब बच गया एक्यूमुलेटेड लॉसेस। एक्यूमुलेटेड लॉसेस में मैंने तुम्हें बताया है हमारे पास क्या क्या था एक्यूमुलेटेड लॉस में। एक्यूमुलेटेड लॉस में एक तो था मेरे पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस और दूसरी है परचेज गुडविल, वो गुडविल जो तुम्हारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गिवन है वो गुडविल। तो तुम क्या करोगे, दोनों को ही क्या कर दोगे, बांट दोगे पार्टनर्स में इन ओल्ड रेशो। और कैसे बटेंगे, एज एक्यूमुलेटेड लॉस से डिस्ट्रीब्यूट होंगे इन ओल्ड रेशो। तो हम क्या करेंगे, इनकी एंट्री बनाएंगे और जब भी लॉसेस हम देते हैं पार्टनर्स को तो पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होते हैं क्योंकि वो रिड्यूस करते हैं अमाउंट को। तो एंट्री बन जाएगी आपकी दिव्यास कैपिटल अकाउंट डेबिट, पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपका दे रखा था 10,700 का, जब आप इसको 3:2 में बांटोगे 6420 4280 का अमाउंट आएगा आपका। ये हो गया आपका एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। अब क्या रहेगी, परचेज गुडविल। मैंने अभी आपको बताया परचेज गुडविल की ट्रीटमेंट बिल्कुल सेम रहती है जैसे एक्यूमुलेटेड लॉस की होती है। तो एंट्री बन जाएगी सेम यही, दिव्यास कैपिटल अकाउंट, पूजास कैपिटल अकाउंट टू गुडविल। याद रखना बेटा, जो बैलेंस शीट में गुडविल होती है उसकी ये ट्रीटमेंट होती है एक्यूमुलेटेड लॉस की। जो बाहर बैलेंस शीट के बाहर नीचे फुट नोट्स में जो तुम्हें एडजस्टमेंट्स दे रखी होती हैं या इन्फॉर्मेशन दे रखी होती है उसमें जो गुडविल दे रखी होती है वो नहीं डिस्ट्रीब्यूट होती, वो एज कंपनसेशन यूज होती है। तो ये गुडविल का अमाउंट दे रखा था आपका कितना, 16,000 का परचेज गुडविल का। ओल्ड रेशो में बांटेंगे तो 9600 एंड 6400। अब बेटा हमें बनाने के लिए बोल रखा है रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट में हमारी कैपिटल अकाउंट्स आते हैं, ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट का पार्ट है कैपिटल अकाउंट्स। कैपिटल अकाउंट्स रिवाइज्ड हो गए क्योंकि देखो मैंने हर जगह कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, हर एंट्री में मैंने यहाँ पे बना रखी है 5 एंट्रीज और 5 एंट्रीज में हर जगह कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है। तो कैपिटल अकाउंट में चेंजेस आएंगे, दैट मीन्स मुझे पहले क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, मुझे पहले कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करने पड़ेंगे दिव्या और पूजा के, तब जाके मेरे पास जो बैलेंस आएगा उसे मैं ट्रांसफर करूंगी बैलेंस शीट में। तो सबसे पहले जब भी हम कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं सबसे पहले बैलेंस क्या करते हैं, ब्रॉड फॉरवर्ड करते हैं बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। आपकी जो बैलेंस शीट आपको गिवन है उसमें दे रखा है अमाउंट 60,000 है दिव्या की, 40,000 है पूजा की। अब उसके बाद है आपका ये हो गया, फर्स्ट एंट्री पे आ जाओ। फर्स्ट एंट्री हमने कर रखी है पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। एंट्री बना रखी है हमने पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। तो देखो पूजा के जो कैपिटल अकाउंट में अमाउंट आएगा, पूजा में नेम किसका आएगा, दिव्या का, क्योंकि हम सेम अकाउंट का नेम नहीं लिखते। तो यहाँ पे आ गया तुम्हारा टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किस में आएगा, अमाउंट आएगा पूजा में 4740। और अगर मैं दिव्या के कैपिटल अकाउंट में लिखूं तो मैं दिव्या का नेम नहीं लिखूंगी, मैं लिखूंगी बाय पूजास कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट किस में आएगा, मैंने यहाँ पूजा लिखा है तो दिव्या में आएगा 4740। और ये भी याद रखना ये तुम्हारी गुडविल और जनरल रिजर्व की ट्रीटमेंट थी, जो सेक्रीफाइस करता है उसको मिलता है। सेक्रीफाइस किसने किया था, सेक्रीफाइस किया था
सेक्रीफाइस किया था दिव्या ने, तो दिव्या को मिल गया है 4740 रुपीज। उसके बाद हमारी जो सेकंड एंट्री है, सेकंड एंट्री हमने बना रखी है P&L अकाउंट डेबिट टू पूजास कैपिटल अकाउंट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट। हम कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, कैपिटल अकाउंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो इनके नाम तो लिखेंगे नहीं कैपिटल अकाउंट्स के, किसका नाम लिखेंगे जो इसके ऑपोजिट में है। ऑपोजिट में क्या है, P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट डेबिट है, तो यहाँ आकर के P&L अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा बाय P&L अकाउंट। अमाउंट आएगा 2400, पूजा कैपिटल अकाउंट के आगे 2400 था, पूजा में 2400 और दिव्या में आ जाएगा 1600। तो ये अमाउंट आ जाएगा, दिव्या में आ जाएगा 2400, पूजा में आ जाएगा 1600। उसके बाद है आपकी नेक्स्ट एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट को छोड़ देते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अकाउंट नहीं बना रहे हम अभी। टू पूजास कैपिटल अकाउंट टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अमाउंट आएगा दिव्या के सामने 3960 और पूजा के सामने आ जाएगा 2640। यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे लिख दिया था अमाउंट, तो मैंने एरो लगा रखा है कि दिव्या का है ये अमाउंट ऊपर वाला और पूजा का है नीचे वाला अमाउंट। देन आपके पास आया, अब देखो एक लॉजिक यहाँ से ये ध्यान रखना, ये हमारे सारे एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स थे जो डिस्ट्रीब्यूट होने वाले थे, तो वो सारे क्रेडिट में जाते हैं क्योंकि अमाउंट को इंक्रीज करते हैं। एक जनरल रिजर्व ऐसा था हमारा जो प्रॉफिट तो था बट वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ हमारा, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो जिसको मिला, जो सेक्रीफाइस कर रहा है उसको क्रेडिट करेंगे, उसको पैसे देंगे, और जो गेन कर रहा है उसके अकाउंट से हम माइनस करेंगे। अब आए हमारे पास दो एंट्रीज ये बची हुई है। पहली एंट्री है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस की, दिव्या पूजा टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मैं दिव्या पूजा का कैपिटल अकाउंट बना रही हूँ, तो 2 में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, तो यहाँ भी वो कहाँ आएगा, 2 में ही आएगा, ये हमने 11th में पढ़ा था। और दूसरी बात, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस यहाँ का है, क्रेडिट में है, तो यहाँ आकर के वो डेबिट में आएगा। डेबिट में इसलिए भी आएगा क्योंकि ये एक एक्युमुलेटेड लॉस है। अमाउंट आएगा दिव्या में 6420, पूजा में 4280। सेम ऐसी परचेज गुडविल मैंने बोली थी, इसको एज एक्युमुलेटेड लॉस लो, टू गुडविल 96006400। अब मेरा क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है, मैंने जितनी एंट्रीज की थी मैंने उसकी ट्रीटमेंट यहाँ पे कर दिया। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करूंगी, बैलेंसिंग जब करूंगी तो यहाँ पे आ जाएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन 55080 और पूजा का बैलेंस आएगा 28820। अब आप जो अपनी न्यू बैलेंस शीट बनाओगे दैट इज रिवाइज्ड बैलेंस शीट, उस बैलेंस शीट में आप कौन से बैलेंसेस लिखोगे, ये क्रेडिट डाउन वाले बैलेंसेस जो हमने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं। तो ये है आपका कैपिटल अकाउंट। अब हम बनाएंगे रिवाइज्ड बैलेंस शीट। रिवाइज्ड बैलेंस शीट जब भी बनाओ एक बात याद रखना, बैलेंस शीट बनाते टाइम अपनी जो हमारी पुरानी बैलेंस शीट हमें गिवन होती है उसको साथ में रखना चाहिए हमें हमेशा, उससे हमारे कोई भी अमाउंट्स ड्रॉप नहीं होते, स्किप नहीं होते। अदरवाइज आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ स्किप कर दोगे, इसलिए हमेशा अपनी पुरानी बैलेंस शीट को अपने हम सामने रखेंगे। बैलेंस शीट में बनाने लगी हूँ। बैलेंस शीट पहले मैं बना रही हूँ असेट साइड, इधर लायबिलिटीज। असेट पहले ले लेते हैं, सबसे पहला दे रखा है गुडविल। गुडविल को मैं खत्म कर चुकी हूँ, गुडविल बांट दिया मैंने पार्टनर्स में, तो अब ये है नहीं, गुडविल आएगी नहीं। उसके बाद सेकंड दे रखा है हमें, सेकंड दे रखी है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग आएगी क्योंकि इसमें कोई चेंज हुआ भी नहीं है, तो ये आ गया आपका 20,000 का अमाउंट। उसके अलावा देन नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है बेटा तुम्हारी बुक में 66,000। ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट का मतलब जो चेंज हुए अमाउंट है वो लिखने हमने। इन्वेस्टमेंट हमारी हो गई थी 60,000 की, तो मैं यहाँ 60,000 ही लिखूंगी उसको। देन सन्ड्री डेटर्स, कोई चेंज नहीं आया इसमें, डायरेक्टली लिख लो इनको 18,600। जिसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना दे रखी हो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, उनको एज इट इज लिख लेते हैं हम। हमारी इन असेट्स में से किसी के भी बारे में कोई इन्फॉर्मेशन थी एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट को मैं चेंज कर चुकी हूँ और सारी एज इट इज रहेंगी। कैश इन हैंड 11,100। अब लायबिलिटी साइड आ जाओ। लायबिलिटी साइड में हमारी P&L का बैलेंस गिवन था और हमें क्या क्या दे रखे थे, जनरल रिजर्व दे रखा था। सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर सेम एज इट इज आ जाएंगे क्योंकि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जनरल रिजर्व हमारी एज इट इज आ जाएगी क्योंकि हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया 23,400।
P&L का बैलेंस नहीं आएगा क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी नहीं आएगा, ये डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। लास्ट में आएंगी कैपिटल्स। कैपिटल्स है आपकी, अभी अभी आपने निकाली थी दिव्या और पूजा, 55,080 दिव्या की, 28,820 पूजा की। जब आप इनका टोटल करोगे तो इसका आउटर बैलेंस 83,900 आएगा। देन आप इसकी बैलेंसिंग कर दो, आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट है। 1,17,100 इधर का बैलेंस आएगा, 1,17,100 इधर का बैलेंस आएगा। ये होगी आपकी बैलेंस शीट कंप्लीट। ये है आपका एक क्वेश्चन जिसमें आपको एक रिवाइज बैलेंस शीट बनानी थी। आई होप आपको रिवाइज बैलेंस शीट समझ में आ गई होगी। रिवाइज बैलेंस शीट में जो एक्युमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस हम बांट चुके होते हैं उनको दोबारा नहीं लिखते, बट जो हमने नहीं बांटे, जिनको हमने पहले से डिसाइड करा था कि हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, सिर्फ उन्हीं को ही शो करना होता है। जैसे इसमें जनरल रिजर्व था जिसे हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, तो हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया, तो उसको हमने यहाँ से भी नहीं हटाया। वो बैलेंस शीट में एज इट इज अभी भी शो हो रहा है। बट जो अदर थे P&L, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वगैरह, वो सारे हमने हटा दिए यहाँ से क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। ध्यान से सुन के इसको कर लेना। थैंक यू।